अगर मैं पेड़ काटने वाला हूं, अगर मैं कुछ बुराई कर रहा हूं, तो मेरी सीधे प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग है कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे को फांसी की सजा दे दी जाए, और यहीं पर अनशन पे बैठेंगे 26 तक, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा। नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में हमारा वातावरण कितना गंदा हो चुका है। जहरीली हवाओं से हमारा वातावरण भरा हुआ है। इस मतलबी दुनिया में कोई अपने मन से प्रकृति की रक्षा नहीं करता, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के प्रकृति की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी लोग उनका हस्तक्षेप करने के लिए आगे आ जाते हैं, और वो और कोई नहीं है बल्कि सरकारी लोग ही हैं। हमारे पीछे आप जो ये पौधे देख रहे हैं, ये जिस जमीन पे उगे हुए हैं, ये जमीन सिंचाई विभाग वालों की है, और इन पौधों को एक महान इंसान ने लगाया जिन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। उन्होंने ये जो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, सामने इधर आप दिखाइए, ये जो गैया हैं जो दूध भी नहीं देती हैं, ये किसी काम की नहीं है, जो रोड पे घूमती रहती हैं, लावारिस गाय हैं, उनको, इन गायों को उन्होंने पाला हुआ है बिना स्वार्थ और बिना मतलब। हालांकि उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को एक पत्र भी लिखा है कि इस जमीन पे मेरा कोई मालिकाना हक नहीं है। उसके बावजूद भी सिंचाई विभाग वाले आ रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो गैया के लिए जो घर बनाए गए हैं, ये जिस तरह से आप दिखाइए ज़रा भाई, ये घर आप देख लीजिए, इन सब में गैया रहती हैं, और ये घर उजाड़ने के लिए वो आ रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये पौधों को उजाड़ने के लिए आ रहे हैं। चलिए ज़रा उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। सर, आपको इस तरह के पौधे लगाने में और ये जो गैया हैं उनको बेस्वार्थ रखे हैं, बिना मतलब के रखे हैं, इन सब को करने के बाद आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही है, क्या समस्या हो रहा है आपके साथ? देखिए, समस्या यहाँ कुछ नहीं है। 2018 से मैं यहाँ पे हूँ, और मैं 2018 से कम 50 आवेदन जो है इस तरह के बना करके प्रधानमंत्री जी से लेके जितने भी विभाग हैं, सिंचाई विभाग है, वन विभाग है, सबको लिखा। और मेरा उद्देश्य उसी समय मैंने क्लियर कर दिया कि 3/12/2024 को हम यहाँ चले जाएंगे। हमको यहाँ से रहने का कोई ये नहीं है, हमको इस पर कब्जा नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है कि प्रकृति को हरा भरा करना और 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे संपूर्ण भारतवर्ष में लगाना। इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। हमारा काम निस्वार्थ है। हमने कोई ऐसा कुछ नहीं किया है, न करने का सोचा भी नहीं है मन में कि हम जो है कहीं कब्जा करेंगे और कहीं अन्यत्र रहेंगे। ये सब फालतू बातें हैं। विशेष रूप से सिंचाई विभाग, वन विभाग ने तो मेरे को क्लीन चिट दे दिया। वन विभाग ने जांच किया तो वन विभाग को लगा कि हकीकत में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरी ज़मीन खाली पड़ी थी। और इस ज़मीन को खाली पड़ने की स्थिति में वन विभाग ने लिखा कि डीपी पांडे ने, दुर्गा प्रसाद पांडे ने ज़मीन को कब्जाया नहीं बल्कि बचा लिया। कैसे बचा लिया? तो इसमें पेड़ लगा करके हमने पेड़ खड़ा कर दिया, तो अब ज़मीन खाली नहीं रही, अतिक्रमण नहीं होगा। लेकिन ये हमारे एक माननीय सिंचाई विभाग के, इनको लगता है कि हमने ज़मीन कब्जा कर लिया। आप देख सकते हैं जो भी हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी बनी है, ये सब उसकी हैं। प्लास्टिक की पिन्नी है, ऊपर बांस है और चटाई है। बिल्कुल सर, मतलब ये सिंचाई विभाग वालों को लगता है कि आप इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, और आए दिन वो आपको परेशान करते हैं। परेशानी नहीं करते हैं। अब हम जैसे कोई काम करते हैं, अब 4 गाय माता हैं जी, लवारिस घूम रही हैं जी। यहाँ की स्थिति है गाजियाबाद में कि लोग गायों का दूध दूह लेते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं। हाँ, प्लास्टिक खाती हैं, उनके पेट में पेट फूल जाता है और उनको दिक्कतें भी होती हैं काफ़ी। ये सारी चीज़ें तो जो होती हैं। हम मानवता के नाते, हम एक हिंदू होने के नाते हमने सोचा यार चलो कम से कम हम 100, 200, 500 नहीं पाल सकते हैं, तो 2-4 गैयों का भरण पोषण करते हैं। हमारी कोई कमाई नहीं है, फिर भी हम क्या किए, इधर से उधर से लोगों से मांग करके। हमारे प्रेरणा स्रोत हैं मदन मोहन मालवीय जी। मालवीय जी को मैं देखता हूं कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना अगर कर दी तो 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे डीपी पांडे क्यों नहीं लगवा सकते हैं? एक छोटी सी 4 गाय माताएं हैं, तो इनको हम कैसे नहीं रख सकते हैं? लोगों से मांगते हैं, किसी से भूसा, किसी से चारा रखे हैं जी। अब उसका हवा फैला देना कि अरे इन्होंने तो कब्जा कर लिया। हम कहते हैं, बार बार हमने एक आवेदन दिया 17 तारीख को, जब ये आए हमारे पास में, कि आप ये झोंपड़ी क्यों बना रहे हैं? भैया झोंपड़ी इसलिए बना रहे हैं कि झोंपड़ी जब चाहेंगे टूट जाएगा। दोनों तरफ पेड़ हैं, और सिर्फ इसलिए कि गाय माता 4 डिग्री 5 डिग्री अब टेम्परेचर आ गया, ये जाड़े में कैसे रहेंगी जी? कोई दूध देने वाली नहीं है। फिर भी विभाग को ये लगा, उसके बाद विभाग तुरंत गया और FIR करा दिया। हम तो परसों जाएंगे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से
भारत के महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदया को और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अपना नोटिस देंगे, ज्ञापन देंगे कि साहब हमारी जांच कराई जाए, अगर हम गलत हैं तो हमको फांसी की सज़ा दे दी जाए। नहीं सर, आप गलत नहीं, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें मेरा यही मानना है कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो सिंचाई विभाग के अधिकारी हों, वन विभाग के हों। सरकार भी आपकी हो सकती है मदद करे, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं जी कि पूरे इस ग्रीन बेल्ट में जो हम काम कर रहे हैं, हमारी तो जांच हो ही, इस ग्रीन बेल्ट को एक बार देखा जाए कि ग्रीन बेल्ट में पेड़ के बदले में सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी क्या किए हैं जी। खाली हम ही अवैध कब्जा कर रहे हैं कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारे मठ मंदिर बने हैं, उनको देखें आखिर वो कैसे बन गए। यहाँ तो मेरा 2018 में ही क्लियर है, हमने शपथ पत्र 2018 में प्रस्तुत कर दिया 10 रुपये के स्टाम्प पर लिख करके कि साहब मैं 3/12/2024 को छोड़ दूंगा ये जगह। हमारे पेड़ बड़े हो जाएंगे, जो हमने 160 पेड़ जहाँ धरती में लगाए हैं, पीपल, नीम, बेल, ये बड़े हो जाएंगे, हम छोड़ देंगे। सर आपका लक्ष्य क्या था? सुनने में आ रहा है कि आपका लक्ष्य था कि आप 1 करोड़ पौधे लगाने वाले हैं, मतलब जहाँ तक लगा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था कि गाजियाबाद इस विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, भारत कह लीजिए, जब भारत का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर है तो विश्व में इसका स्थान आ जाएगा। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, इसमें हमारी थोड़ी सी जुगाड़ लग जाए कि कुछ पौधे लग जाए तो कुछ तो खुशी आएगी, कुछ तो वायु प्रदूषण वातावरण में सुधार आएगा। और मैं इस काम के लिए कर रहा हूँ और वो मेरे पीछे घूम रहे हैं जैसे मैं पेड़ काटने वाला हूँ। अगर मैं पेड़ काटने वाला हूँ, अगर मैं कुछ बुराई कर रहा हूँ, तो मेरी सीधे प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग है कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को फांसी की सजा दे दी जाए। सर आपके आवेदन के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उस पर आप क्या करेंगे? परसों 26 तारीख को जाना है, यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे और यहीं पर अनशन पे बैठेंगे 26 तक, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा। आप हमारी जांच करा लीजिए, हमारा एक ही मांग है कि हमारी जांच करा ली जाए। जांच नहीं, अगर मैं गलत हूँ, अगर यहाँ पूरी जनता जनार्दन और शासन प्रशासन सब कहता है कि हमारे ऊपर जो FIR हुआ है वो सही है, तो हमको फांसी की सज़ा दी जाए, हमको मंजूर है। लेकिन अगर हम गलत हैं तो उन अधिकारियों के बारे में पूछा जाए एक बार कि भाई तुमने एक सही आदमी को, अगर इस देश में समाज सेवा, पेड़ लगाना, वो भी पेड़ लगाना बिना किसी सहायता के, लोगों से भीख मांग करके 5-5 लीटर की केनियों में पानी डाल करके, कितने मुश्किल से मैंने 160 पेड़ खड़े किए हैं, वो भी हमारे देवतुल्य पेड़ हैं, पीपल है, नीम है, बेलपत्र है। और इस योगी और मोदी जी की सरकार में अगर मेरे साथ इतनी बड़ी प्रताड़ना हो रही है तो इससे बढ़िया है फांसी की सजा हो जाए, ना रहेंगे ना देखेंगे। नहीं सर, फांसी की सजा नहीं होगी, सरकार आपकी मदद करेगी। और सर एक चीज़ और, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इन सब की देख रेख के लिए, जैसे गैया हैं और ये पेड़ पौधे हैं, इनकी देख रेख आप खुद करते हैं और भी कोई लोग हैं आपके साथ सपोर्ट करने के लिए? नहीं, सपोर्ट करने वाली तो बहुत जनता जनार्दन है, यहाँ 1-2 आदमी रहते हैं। देखिए अकेले मेरे बस का लोग नहीं है, 160 पेड़ हैं, ये पौधे हम उगाते हैं, लोगों को फ्री गिफ्ट करते हैं, सहयोग में कोई 1 रुपया दिया, कोई 100 रुपया दिया, कोई 10 रुपया दिया। हमारे यहाँ पेड़ बिकते नहीं है, इसका रिकॉर्ड है। 1,62,000 पेड़ हमने यहाँ उगाए हैं और लोगों को लगाने और बांटने में काम आए। तो इसलिए हम वो नहीं है, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ 2 आदमी यहाँ रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। हमारी तो सेवा सुबह से शाम तक, रात तक रहती है, रात को हम चले जाते हैं। ये नहीं है कि ये झोंपड़ी बनाई तो मैं यहाँ सोता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ। सरकार का समर्थन हमारे साथ अभी तक हमारे सारे साथियों का समर्थन रहा, लेकिन सिंचाई विभाग का जो समर्थन आ रहा है, हम सिंचाई विभाग से त्रस्त हैं। और हकीकत की बात है कि इसलिए त्रस्त हैं कि अब दुनिया जानती है जी कि हर जगह अर्थ चाहिए, यहाँ हमारे पास अर्थ नहीं है। मैं न किसी को कुछ देता हूँ न लेता हूँ, मेरी तो सेवा में ही सारी संपत्ति चली जाती है जी। हमारे पास न पैसा है, हम किसी को देंगे क्या? आजू बाजू के जो मठ मंदिर बड़े बड़े वो हैं, वहाँ से हो सकता है कि धन उगाही होती हो, लेकिन हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहाँ से धन देंगे? तब हमारे पीछे हैं जी कि FIR, कल थाने में पता चला जी कि हमारे ऊपर FIR हो गई। अब FIR हो गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, FIR का सामना करेंगे। तो हम परसों ज्ञापन देंगे, ज्ञापन दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करेंगे कि भैया हम अगर गलत हैं तो हमको फांसी की सजा दी जाए। बस हमारी एक ही मांग है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दुर्गा प्रसाद पांडे जी एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। इनको समाज के सहयोग की ज़रूरत है, इनको सरकार के सहयोग की ज़रूरत है। इस ज़माने में जो लोग पेड़ काटते हैं, वहीं वो पेड़ लगा रहे हैं, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहते हैं और उन लावारिस गायों को पाल रहे हैं जिन्हें लोग मार के भगा देते हैं।
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।